और उसमें जो बेचारे एंटरप्रेन्योर वर्ड भी अभी ले आए हैं, अभी आ गया है। अबे एंटरप्रेन्योर तो मुझे लग रहा है और थोड़ा पुराना वर्ड है। आई एम श्योर इनके स्लैंग में तो कुछ और ही कहा जाता होगा। हाँ और क्या, एंट्री पे एंट्री कुछ बना दिया होगा, कोरियन बनिया, कोरियन कोरियन सेट। कोई बंदा अगर तुझे किसी कॉफी शॉप में मैकबुक चलाता पकड़ा जाए, भाई मैं बता रहा हूँ, तू एक बार को अरिंदम चौधरी था वो IIPM वाला, उस पर भरोसा कर लियो, इस बंदे पे मत करियो। और लिख देते साले पता नहीं क्या क्या, हाँ। फाउंडर एट दिस, हाँ। को फाउंडर एट दिस, भाई। CEO एट दिस। अभी ऐसे लिखने को बोल दो टेररिज्म के ऊपर तो मनोज शर्मा से खराब लिखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शिवम और हम फिर से आ गए हैं चैनजी से हिसाब किताब करने। भाई जब तक हम उस ऑडियंस में नहीं पहुंच जाएंगे ना, जब तक कमेंट हमारा गालियों से नहीं बढ़ जाए, लोग हमें अंकल नहीं बुलाने लग जाए, हाँ, जब तक हमारे कट्स उतने उतने वायरल होने शुरू ना हो जाए। वाला जो ट्रेंड चल रहा है नाश्ता जिसमें बंदा और कोई होगा जो जेनजी को बोलता है, जब तक लोग हमें वो ना लिखने लग जाए तब तक हम लगे रहेंगे। आज जो हम नया मुद्दा लेके आए जिसमें इस जनरेशन के साथ हम इत्तेफाक नहीं रखते, वो ये है कि भाई इन्होंने हसल और ग्राइंड और ये सब कूल टर्म्स लाके कहीं ना कहीं इन्होंने टॉक्सिक वर्क कल्चर बोल दूं, या मतलब अभी काम करना सीखा है नहीं, करना पहले शुरू कर दिया। ये प्रेशर बना रहे हैं जो इनकी तरह नहीं है उनपे। हाँ, मैं 16 साल की उम्र में पहला स्टार्टअप किया था। अब भाई जो 16 साल की उम्र में 10th में 11th में पढ़ाई कर रहा था, जो उसकी क्या फेल हो गलती है? गया वो तो दोबारा 10th कर रहा है। अरे जो पढ़ भी रहा है, जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है, उस पे कितना प्रेशर बना दिया तुमने बकचोदी करके। पूरा ऐसे लिखते रहेंगे at 20 I moved out, at 21 I bought this, at 22 पूरा नंबर्स के साथ सबको बता रहे हैं। हमारे जमाने में क्या था, at 22 भाई की हुडी, at 24 भाई की हुडी, भाई 26-27 जब बिल्कुल ही लानत पड़ जाती थी कि साले शादी नहीं होगी, तब बंदे को डर लगता भाई काम करना पड़ेगा। भाई पहले वो एक ना पैटर्न पता था लोगों को कि मैं 20 तक में 21 तक में पढ़ाई करूंगा, कॉलेज हो जाएगा मेरा, 2-3 साल पापा खर्चा उठाएंगे, 2-3 साल पापा खर्चा हो जाएंगे, या मैं 2 साल का ये वाला कोर्स करूंगा, 24 से मैं जॉब पे लग जाऊंगा, 26-27 में शादी कर लूंगा। ये प्रॉपर लोगों का सेट था। अब साले इनके चक्कर में 16 साल में पहले स्टार्टअप डाल देते हैं, वहां पैसा कमा लिया, 19 साल की उम्र में मैंने देखो ये गाड़ी खरीद ली थी, 20 साल में ये खरीद लिया था। ये वाली बकचोदी देखो कितना प्रेशर डाल रहे समाज के फालतू लोग, बहुत ज्यादा। भाई जो लोग इनकी स्पीड से नहीं चल पा रहे उन पे तो कितना प्रेशर होगा। बिल्कुल पड़ रहा है। जिस स्पीड से ये चल रहे हैं, ये तो कुछ दिन में चाइल्ड लेबर को लीगल करवा देंगे। कर ही रहे हैं। at 8 I was cleaning कूल बना दिया ढाबा। 16 साल की उम्र में काम करने में कूल बना दिया। मेरी प्रॉब्लम तो ये ज्यादा कि पहले सीख तो लो, क्योंकि ये अंडर कुक्ड आते हैं, पूरी तरह से पक्के नहीं आते हैं। भाई कुछ भी होता था हमारे जमाने में, एक समाज के थप्पड़ खाता था व्यक्ति। पापा के, समाज के, बड़े भाई के, और स्कूल में टीचर के। ये चोटें बहुत जरूरी होती थी, ये हमें शेप अप करती हैं। अब 16 में मैं अपना काम शुरू कर लूँ, अभी मैंने क्या ही दुनिया देखी है, मैं क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं क्या ही मसले हल कर दूंगा। 16 में एक लैंडी सा स्टार्टअप बना दिया जिसके और 4 ऐसे यूजर भी है कि हाँ भाई क्या स्टार्टअप है, वेब कहाँ मिलेगा ये बताऊंगा। अब घूम रहे हैं नशेड़ी, सबको चाहिए वेब। वो भाई ऐप डाउनलोड भी कर रहे हैं दबा के, कह रहा भाई चला जा वेब मिलेगी, ये भाई बता रहा वेब मिलेगी यहाँ। उसी ने फिर वो अपना पूरा वो डाल दिया कि at 18 I moved out, at 20 I'm a millionaire, at I'm a ये, at I'm a वो। लड़कियाँ पागल के, अरे भाई सेट होंगी तो सिर्फ इससे, यार ये तो एंटरप्रेन्योर है यार ये। और उसमें जो बेचारे एंटरप्रेन्योर वर्ड भी अभी ले आए हैं, अभी आ गया है। अब एंटरप्रेन्योर तो मुझे लग रहा है और थोड़ा पुराना वर्ड है। आई एम श्योर इनके स्लैंग में तो कुछ और ही कहा जाता होगा। हाँ और क्या, एंट्री पे एंट्री कुछ बना दिया होगा, कोरियन बनिया, कोरियन सेट क्या बुलाते हैं एंटरप्रेन्योर को, कोरियन सेट। टाइम टू टाइम इस चीज पे हमारे इंडिया में तो बात होती है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर बहुत खराब है हमारे देश में। बहुत टॉक्सिक है। कोई टाइम लाइंस नहीं है काम करने की। टॉप बिजनेसमैन कहते हैं कि 70 घंटे तो काम करना ही चाहिए। तो मतलब पहले ही ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है हमारा वर्किंग क्लास की, उन्हें इतना काम करना पड़ता है। वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं है, जब बोलो काम दे दिया। वर्किंग डेज डिफाइन नहीं है। उसके बाद भी 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दो, 19 साल तक तुम अपना ये बना लो। कायदे का काम नहीं, मेरी प्रॉब्लम कायदे का काम। जैसे हमारे पापा भी कहते हैं कि बेटा हमने तो पढ़ाई के साथ साथ ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन वो मेहनत मजदूरी कुछ फिजिकल ऐसा बना रहे थे, कुछ सीधा योगदान था समाज में उनका। उनकी मजबूरी भी थी। वही तो, उन्हें 16 साल की उम्र में काम कर रहा है, उनकी मजबूरी थी। ये है रिबेल विदाउट अ कॉज। ये रिबेल है विदाउट अ कॉज। हाँ, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। अच्छे भले माँ बाप पॉकेट मनी दे रहे हैं, पॉकेट मनी भी लेते रहेंगे। हाँ वो तो चलती रहेगी। और वो तो मेरा हक है, वरना बाप किस काम का। क्या ये सेल्फ फंडेड स्टार्टअप है? सही बता, मम्मी कसम, एक्चुअली मम्मी ने पैसे दिए। सबकी कलाइयाँ खुल जाती हैं फिर कि हाँ भाई गाड़ी में चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई बंदा अगर तुझे किसी कॉफी शॉप में मैकबुक चलाता पकड़ा जाए, भाई मैं बता रहा हूँ, तू एक बार को अरिंदम चौधरी था वो IIPM वाला, उस पर भरोसा कर लियो, इस बंदे पे मत
मत करियो। और लिख देते साले पता नहीं क्या क्या, हाँ। फाउंडर एट दिस, हाँ। को फाउंडर एट दिस, वही। सीईओ एट दिस। अभी ऐसे लिखने को बोल दो टेररिज्म के ऊपर तो मनोज शर्मा से खराब लिखेंगे लेकिन हाँ लिंक्डइन का पेज भरवाना हो तो भर देंगे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बहुत बढ़िया से। मैं मतलब सच में मनोज शर्मा ने जो चक्की चलाई है उसका योगदान ज्यादा मानता हूँ मैं समाज बिल्कुल है, में। और क्या एक है। टेंजिबल चीज किया उसने, आटा पीसा, कितने लोगों के पेट भरे, खुद आईपीएस बन के उसने सब भला किया। लेकिन भाई सिर्फ आप कोट सूट डाल के और लिख दोगे कि हसल कर रहा हूँ और ग्राइंड कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम। बिल्कुल ही, और ये सीरियस बात है, ये माहौल हाँ, खराब करने वाली माहौल बात है खराब कि करने वाली बात है। आज की डेट में ना एक बहुत बड़ी ये भी हो गई है कि सक्सेसफुल कौन है, जो पैशन फॉलो करने निकल जाए, हाँ, स्कूल छोड़ दे, हाँ। ऑफिस छोड़ दे, ऑफिस छोड़ दे, कम अपना टाइम पे एंटरप्रेन्योर बन हाँ जाए। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, हाँ। कम टाइम पे एंटरप्रेन्योर बन जाए। क्या बोला तूने? एंटरप्रेन्योर बन जाए। भाई जीता जागता एग्जाम्पल है, एक लौंडा है, मैं उसका चलो नाम तो क्या ही लूं, मान लो कि उसका नाम ईशान शर्मा है, ट्विटर पे है बंदा ये मौजूद। हाँ। वो यही डालता रहता है कि मैं इतने कम उम्र में मैंने ये कर दिया, इतनी कम उम्र में मैंने वो कर दिया। एक मौज लेने की जो उम्र है वो तो छिनती जा रही है इस जनरेशन से कायदे से यार, और कितने लोगों को रखता होगा भाई हमने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं, वही तो सारी परेशानी हम तो वही कुछ आ कर जाती ही है। नहीं पाए। और जरूरी थोड़ी यार हर किसी का सपना हाँ स्टार्टअप फाउंडर बनने का होगा, बिजनेस बनने का। भाई कुछ लोग, मनोज शर्मा भी तो बनना चाहते थे, बिल्कुल बनना आईपीएस बनना चाहते थे, उनको ये लोग क्या फील कराते हैं, लूजर्स। लूजर। हाँ तुम तो कुछ ही नहीं कर रहे हो, तुम कुछ लाइफ नहीं कर जियो रहे तो हो। ऐसे मैं जियो। फाउंडर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या देखो अभी मैं तक ये पेरेंट्स कमाता के घर हूँ, से मूव आउट नहीं मैं किया? पैसे कमाता हूँ, ये अभी देखो। तक दिन में 4 बार कॉफी शॉप नहीं जाता है तेरे? मैं देख रहा हूँ पेटीएम से ब्लू टोकाई का कुछ हुआ ही नहीं है, ना जावे ब्लू टोकाई, चल। ना माने, ना जावे थर्ड वेव कॉफी, सही में मतलब ना पिए ब्लैक कॉफी के इन्होंने 4 शॉट दिन के। एक चीज को ऐसा बना दिया है कि यही है जो है यही है जो है पैशन फॉलो करना, मतलब बिजनेस मैंडेटरी है। यही है पैशन। वो पैशन नहीं है मनोज शर्मा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आईएएस आईपीएस पढ़ाई बनने के करने लिए, वो किसका पैशन पैशन? नहीं है। ना ना ना, वो पैशन नहीं है। ना, ब्रेक द नॉर्म्स, नॉर्म ना करे नॉर्म्स ब्रेक। मारो घुसा मेरे। सीधे जा रहे हैं एफआईआर ब्रेक कराने। करो मेरे, हाँ। क्यों? ये 18 का हो गया सर, देखो इसने अभी तक तो कोई 25 का होगा, मुखर्जी नगर में घूमता फिरता है। यूं कह रहा ये सरकारी नहीं- नौकरी बनूंगा। हाँ, ये नहीं जाके वहां बैठे गवर्नमेंट जॉब, लैपटॉप लेके। गवर्नमेंट जॉब यू क्या हो है ना करे पैशन फॉलो, ना बने फोटोग्राफर। भाई बहुत, और नई नई चीजें आ गई, अब उससे आगे निकल चुके हैं, गिटार प्लेयर, ये वो। अब अरे क्या ये तो करते भाई हैं? बहुत डूडल पुराना है। मेकर, अब तो बहुत पुराना डूडल बनाऊं मैं तो भाई। ऐसी ऐसी चीजें ले आए, और जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं उनको इंफीरियर फील कराना। बिल्कुल करा जाए। पहले कोई नर्डी होता था, कोई टॉपर होता था, उससे साले से कोई 2 बातें नहीं करता था, है अकेला पढ़ साले ले, हम नहीं कर रहे थे इससे फॉलो, कोई नहीं, अपना गैंग बना के चलती थी बैक बेंचर्स की। अब ये इंटरनेट पे हमारी टाइमलाइन पे पहुंच के हमें बताते हैं कि हाँ तुम लूजर हो, तुमने कुछ नहीं किया, लो तुम तो 27 में 28 में ऐसे और रह गए। ये भी, और मतलब चलो एक ठीक है, इसमें ये फर्क स्टार्टअप फाउंडर ये सब, इवन यूट्यूब पे भी कितने यंग बच्चे, भाई वही यूट्यूब वो पे 16 तो 17 18 साल के बच्चे, अरे क्या- जिनके व्लॉग्स आ रहे हैं इनकी या एक जो आ रहे हैं, वो इनकी एक कितना ट्रिक बता दूं, अफेक्ट कर रहे हैं नई जनरेशन एक को। ट्रिक बता दूं उनकी क्या करते हैं। ऐसा सेटअप लगा लेंगे, कैमरा यहाँ होगा, टेढ़े होके बैठ जाएंगे, पॉडकास्ट माइक लगाएंगे, जैसे हाँ, किसी से जैसे बात कोई कर- सवाल कर रहा है, कोई नहीं इनके सामने बैठा हुआ भाई, बताना मन की बात अपनी। खुद ही अपने मन की बात। नो डेफिनेटली दिस इज अ बिग डिफरेंस। हसल कल्चर इज Important, इस yes, उम्र में yes. आप कम से कम फादर 25 यस घंटे काम करो, 24 में से, हाँ 24 में से एटलीस्ट आपको 25 घंटे काम करना चाहिए, और हफ्ते के 7 दिन इनफ नहीं है, आप 8-9 दिन काम करो एक हफ्ते में। 2 गाली दी बाप को, हाँ, 2 गाली दी अपने स्कूल सिस्टम 2 को, गाली दी अपने टीचर सरकार को, को, किसी बोला सरकार गाली बक कॉन्स्टिट्यूशन दी, इज डेड। और ये मेरा ये बंदी- स्टार्टअप है, ये देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। ये डाल लो मेरी ऐप अपने फोन में भाई, और टेढ़ा होके बैठ गया, आगे लगा लिया पॉडकास्टिंग भाई। अब बेचारा रोहन जो जा रहा गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, वो तो बन गया, उसे तो जिसको लगता था कि पढ़ाई ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हाँ, मुझे उसके अलावा पढ़ लूं, खेल लूं, लूंगा, कुछ कर कर लूं, ऑर्थोडॉक्स कुछ उसको कर लग लूं। रहा है मैं कैमरे के आगे मैं बोल नहीं पाता हूँ यार, मैं क्यों नाकामयाब हूँ, मेरे पास तो successful पॉडकास्ट माइक नहीं है। हाँ पॉडकास्ट माइक की सेल बनाने का तरीका है और कुछ नहीं बिल्कुल है भाई। बना रहे हैं। 20-21 साल के बच्चे बता रहे हैं आपको कि थ्री सेविंग, स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। हाँ सेविंग अभी नहीं करोगे तो 41 तक तो तुम सड़क पे आ जाओगे। हाँ ऑफ कोर्स वही है, पापा को गाली बकरी क्यों ले लिया घर, क्यों नहीं डाला पैसा स्टॉक मार्केट में। एक इंसान जो 30 साल की उम्र में जैसे स्टेबल फील होने लगा है, हाँ। अब जाके उसे लगता होगा कि मैं जाए ठीक है, मैंने 26-27 तक पढ़ाई की, 2-3 साल मैंने एक जॉब में स्ट्रगल किया, 2-3 अब मैं जाके फाइनली स्टेबल फील हो गया, उसको कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील कराते हैं कि 10 साल वेस्ट कर दिए तूने, कुछ नहीं किया तूने। 20 साल की उम्र से एसआईपी शुरू करता ना, 30 साल में करोड़पति होता। अब उसे लगता है कि 10 साल मैंने बर्बाद कर दिए अपने जीवन के। क्यों? क्योंकि ये बात पॉडकास्ट माइक लगा के बोल रहा है बस, और कैमरे को नहीं देखना, इधर देख के बात साइड करनी। देख के पॉडकास्ट। इधर सामने वो कौन है, वो जो रोगन बैठा है, जो रोगन बैठा है सीधे उससे बात चल रही सीधा है। उससे बात चल रही है इनकी। हाँ ड्रग्स तो सही चीज़ है, करनी ही चाहिए। मैं तो 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ, पापा तो मना आप करते थे 30 क्यों 10 साल वेस्ट कर दिया आपने। आज तो कल तो आपके फेफड़े गल गए। क्या जिंदगी होती है आप। तक तो 3-4 बार रिहाब में क्या? आते हैं आप, गलत अब एक बात- बार भी नहीं गए।
रिहैब बंद हो रहे तुम जैसों की वजह से सारे। क्या करेंगे वो मनोचिकित्सक? आने वाले 10 साल जनरेशन में अब क्या बताऊं, फिर साले बोलेंगे कि बहुत अच्छा बिजनेस है एक, आज रिहैब खोल लो। रिहैब खोल लो, क्या है गांव में प्लॉट डालना, बस नशेड़ी आएंगे अपने पैसे आएंगे, उनको जाली में चैन डाल के बंद कर देनी है, उनके घर वाले पैसे दे के जाएंगे। उनको अंदर बंद अच्छा डबल पैसे होते हैं रिहैब में, वैसे बहुत कमाई है देखा जाए। अच्छा रिहैब का और भी ये भी अच्छा है। मान ले किसी को रिहैब छोड़ा है, उसको 1 रुपया खाना नहीं देना, कुछ नहीं देना, उसे बंद रखो, कुछ नहीं, उसके घर वाले आएंगे बोले खाना नहीं देता, अरे ऐसे भागना है ऐसे बोलना, आंटी इसे सब मिलता है यहाँ से। नहीं आंटी बोलेगी कि हाँ हाँ ऐसे बोलता रिहैब में तो डबल कमाई है। घर वाले छोड़ के गए, एक आपको किराया दे के गए कि भाई 10,000 रुपए महीना है, इसको यहाँ रखो, और तो आप उसको नहीं उस बंदे को दारू चाहिए वो अलग से 5,000 रुपए देगा आपको, क्या भाई दारू ला दो मेरे लिए। रिहैब वेरी गुड। और दारू नहीं भी लाओ तो किसी को बोलेगा तो अबे चल इसे जाना है यहाँ से, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब लेकिन वो ये कौन, बस अब हमने जायज बात बोल दी, हम दुश्मन भाई, हम ठीक है, नई जनरेशन के दुश्मन है, हम हैं जेन जी के दुश्मन है। मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए कि जेन जी गोली मार दी जाए तो ये हिंसक विचार में अपने दिमाग से निकालना चाहूंगा लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है भाई, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए मेरे मन में। गलत बात है, किसी के मन में भी नहीं आने चाहिए, किसी के मन में भी नहीं आने चाहिए, चांटे घूंसे तक भी नहीं आने चाहिए, वो भी नहीं आने चाहिए, वो भी नहीं आने चाहिए, हिंसा गलत है। मतलब किसी को दूर से जूता वूता फेंक के मार दो, ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं आने चाहिए, कुछ भी नहीं आने चाहिए। लेकिन ये बात गलत है, इनका बर्ताव गलत है, इनका बर्ताव गलत है। मतलब डिजर्व ये करते हैं कि कोई इन्हें रख के समझाए बैठा के कहीं कुर्सी पर रख के इन्हें बैठाए समझा के कि बैठो समझो, ये इनके साथ होना चाहिए। बट हाँ, इनको काउंसलिंग की जरूरत है भाई, इन्हें बताया जाए जिंदगी कैसी जी जाती है। इतने फास्ट पेस पे भागने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चलें एंजॉय करते हुए, बाकी लोगों की स्पीड भी समझे। पहले ठीक है एक आध लोग आगे भागते थे, बाकी को पता भी नहीं चलता था कि भाई आगे निकल गए। अब आप हमारी टाइमलाइन पे आके बता रहे हो तो बाकी को फील हो रहा है वो गलत है। पहले वो एक दो जो आगे भागते थे उनसे मोटिवेशन मिलती थी, हाँ भाई तेज भाग रहे हैं, अब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता है। वो आगे भागते हुए मुड़ के कहते नहीं थे कि मैं कहाँ रह गया, मैं आगे निकल गया। वो अपनी दौड़ पे फोकस यही कर रहे हैं कि तुम ये भगते इतना है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसी वीडियो है इंटरनेट पे, हाउ टू लर्न दिस इन 25 मिनट्स, वीडियो 24 मिनट की है, ऐसे बनाते हैं यूट्यूबर। तो यही ऑन दिस नोट मैं खत्म करना चाहूंगा अपना डिस्कशन यहाँ पे। इस मुद्दे पे आपका जो भी कहना है आप हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। और ये हमें देख के खुशी हो रही है कि पिछले कई वीडियो पे लोग आके बताते हैं कि भाई मैं जेन जी हूँ, लेकिन बात सही कह रहे हो, है मेरी जनरेशन है इसके लोग। तो ये हमें आपका समर्थन देके बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इस मुद्दे पर भी अपनी राय लिखे, हम पढ़ना चाहेंगे बिल्कुल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।